नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर सरोहा पब्लिकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही रोचक टॉपिक जिसको हम कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ेंगे। एक तो क्या है, टीचर आपको कॉन्सेप्ट के अलावा यूजेस पढ़ा के चले जाते हैं जिससे आप क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम जो इस सीरीज को चला रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस पे चला रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आज हमारा वो क्या है, मॉडल वर्ब पे है कि मॉडल वर्ब पे हम कॉन्सेप्ट को कैसे समझे, डू एंड डायरेक्ट रूल को कैसे समझे और उसके हम क्वेश्चन कैसे बनाएं। ठीक है, तो इसके सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, कहां पे किसका यूज होगा और कहां पे। और मैं आपको एक बात श्योर करना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके मॉडल से जो फियर है, जो डर है, वो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब विद PYQ। मतलब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम पूरे अच्छे तरीके से करने वाले हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस है और क्या है। इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आपके क्वेश्चंस पे भी काम करूंगा कि क्वेश्चंस आप कैसे समझेंगे और किस तरह से इसको कवर करना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर कोई समस्या या प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बता दीजिए, सर यहाँ पे कोई बात की प्रॉब्लम है। अब हम चलते हैं मॉडल वर्ब के कॉन्सेप्ट की ओर कि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ेंगे और इसको हम कैसे क्लियर करने वाले हैं मेरे बच्चे, कैसे क्लियर करने वाले हैं। तो इस बात पे हम लोग बहुत अच्छे से गौर करेंगे जिससे कि हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल पाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से समझते जाएंगे हम लोग कि कहां पे क्या किसका यूज करना है और कहां पे किसका यूज नहीं करना है। तो सबसे पहला क्या है बेटे, हमारे पास मॉडल वर्ब है। तो इसके लिए हमें यूज क्या करना है, इस बात पे गौर करेंगे हम। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब। जैसा कि आपको पता है कि जो मॉडल वर्ब होते हैं ये टोटल टोटल कितने हैं बेटे, 13 है। मतलब एक मॉडल वर्ब है और इसके फैमिली में कितने मेंबर्स है भाई, 13 मेंबर्स है, 13 मेंबर्स है। अब 13 मेंबर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा क्या होता है, प्योर मॉडल वर्ब। क्या होता है बेटे, प्योर मॉडल वर्ब। और एक क्या होता है बेटे, इम्प्योर मॉडल वर्ब। क्या आ जाएगा बेटे, इम्प्योर मॉडल वर्ब। ठीक है, अब देखिए प्योर मॉडल वर्ब जो है वो टोटल 10 है और इम्प्योर मॉडल वर्ब जो है ये टोटल कितने हैं, 3 है। अब ऐसे समझते हैं, एक मॉडल वर्ब एक फैमिली है, मतलब पूरा का पूरा एक, मान लो ये माँ है या एक माता पिता है, इसके टोटल कितने बच्चे हैं भाई, 13 बच्चे हैं। 13 में जो 10 बच्चे हैं वो क्या है, लायक है, जो कि केवल अपने परिवार के लिए अच्छा काम करता है, अच्छे से नौकरी करता है, पैसा कमाता है और अपने माँ बाप की सेवा करता है। लेकिन 3 बच्चे जो इसमें क्या है, नालायक है, जो कि क्या करता है, वो माँ बाप की भी सेवा करता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन वो क्या करता है, माँ बाप को थोड़ा कष्ट भी देता है कि दूसरों से झगड़ा कर लिया, वो आपस में कोई गलत काम कर लिया। तो इस तरह से ये दो पहलू पे काम करता है। तो इस जब दो पहलू पे काम करता है तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है, इसके लिए सबसे बिग बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है कि ये डिफेक्टिव में होता है, ये कभी किसी के साथ बाहर चला जाता है बिना बताए हुए, लेकिन ये अपने माँ बाप के बातों से ओझल नहीं होता है, वो जो माँ बाप कहते हैं वही काम करता है ये। ठीक है, अब देखिए मॉडल वर्ब में प्योर मॉडल जो 10 है वो कौन कौन से हैं, तो प्योर में कौन कौन है बेटे, पहला कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड,
कुड, मस्ट, और क्या है बच्चे, ऑट टू। कौन कौन सा आ जाएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट और ऑट टू। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपके प्योर मॉडल वर्ब है। देखिए 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये टोटल कितने हैं हमारे पास, 10 मॉडल जो प्योर है। इसमें छोटी सी बात कर दूं, आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आपको टीचर बहुत गहराई से पढ़ाता है, तो आपको बताया होगा कि एक होता है हैव टू, दूसरा क्या होता है बेटे, हैज टू, और तीसरा क्या होता है, हैड टू। तो मस्ट का ही जो रूप है वो हैव टू, हैज टू और हैड टू है। मस्ट का ही क्या रूप है, हैव टू, हैज टू, हैड टू। तो यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि मुझे जाना है, तो वहां पे आप दो बातें बोल सकते हैं, या तो आई मस्ट गो भी बोल सकते हैं, या तो आई हैव टू गो भी बोल सकते हैं। लेकिन एज ए स्पोकन इंग्लिश ग्रामर जब आप इस टर्म को यूज करते हैं तो हैव टू जो है आपके फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा इंक्रीज करता है, इसलिए आप वहां पे क्या करते हैं, हैव टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप अगर मस्ट का यूज करेंगे तो भी सेंटेंस आपकी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो मस्ट और हैव टू दोनों एक ही है, हैज टू भी एक है और हैड टू भी क्या है, एक ही है। इम्प्योर मॉडल वर्ब में कौन आता है बच्चे, नीड आता है हमारा, कौन आता है बेटे, नीड आता है, डेयर आता है हमारा, और क्या आता है बच्चे, यूज्ड टू आता है। क्या आता है बच्चे, यूज्ड टू आता है। क्लियर है। यहाँ पे टोटल 13 मॉडल्स वर्ब है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दो बातें होती है। एक तो जब आप मॉडल वर्ब पढ़ते हैं तो इसमें दो बातें आपको बताई जाती है। एक होता है यूजेस बताया जाता है। क्या बताया जाता है बेटे, पहले यहाँ समझो। एक इस मॉडल वर्ब का क्या बताया जाता है आपको, यूज बताया जाता है कि यूज कहाँ कहाँ करेंगे, कैन का यूज कहाँ करेंगे, वुड का यूज कहाँ करेंगे। एक हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। और तीसरा क्या होता है, डू एज डायरेक्ट। मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखते के साथ कुछ शब्दों के साथ कि इस वर्ड के वजह से मॉडल यही आएगा, इस फॉर्म में भी हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके के हम तीनों कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से डेवलप करेंगे, उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करने के बाद हम चीजों को और अच्छे से मॉडिफाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो आते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटे, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मॉडल वर्ब है। और ये मॉडल वर्ब टोटल कितने हैं मेरे बच्चे, टोटल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, 13 है। टोटल कितने हैं बेटे, 13 है। जिसमें क्या है, डिफेक्टिव भी है और क्या है, प्योर भी है। तो बात ये याद रखना है आपको कि एक माँ बाप के 13 बच्चे हैं तो सभी के लिए माँ बाप का प्यार क्या होगा, एक समान होगा। चाहे कोई बुरा हो चाहे कोई अच्छा हो, उसके से कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल हम सोच लेते हैं, केवल हम अपने मन में सोच लेते हैं कि अगर वो नालायक है तो माँ बाप उसको कम प्यार करेंगे, अगर वो लायक है तो माँ बाप ज्यादा प्यार करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर एक माँ बाप के 13 बच्चे हैं तो वो 13 को एक ही जैसा प्यार करेंगे। बेशक बच्चा क्या है, अपने माँ बाप को अलग कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे डिफेक्टिव और प्योर से कोई लेना देना नहीं है आपको। यहाँ पे केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले याद रखना है बेटे, अगर मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा याद रखिए एक मेन वर्ब आता ही आता है। मॉडल वर्ब है तो इसके साथ हमेशा याद रखना है मेन वर्ब आएगा ही आएगा। अगर मॉडल वर्ब है तो इसके साथ हमेशा याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा बेटे, फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर मॉडल वर्ब है तो इसके साथ हमेशा मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। पहली बात है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब है, अगर सेंटेंस में क्या है बेटे, मॉडल वर्ब है, और तो इसके साथ हमेशा याद रखिए मेन वर्ब आएगा ही आएगा। अगर मॉडल वर्ब है तो मेन वर्ब आएगा ही आएगा। अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब और मेन वर्ब नहीं दिया गया है तो मेन वर्ब की जगह हम क्या लगा देंगे, बी का यूज करेंगे।
किसका यूज करेंगे बेटे? बी का यूज करेंगे। एक छोटी सी बात समझो, एक एग्जांपल को मैं ऐसे तोड़ता हूं। मान लो ये मॉडल वर्ब क्या है? एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे को किसकी जरूरत पड़ेगी? माँ की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? माँ। तो इसको माँ की कितनी जरूरत पड़ेगी? एक या एक से ज्यादा? तो बिल्कुल सही है कि अगर मॉडल वर्ब है तो उसके साथ एक मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा भाई? फर्स्ट फॉर्म में। तो अगर माँ है तो एक ही माँ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मॉडल वर्ब है तो उसको क्या है, ये मॉडल वर्ब बच्चा, उसको माँ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर माँ नहीं होगी तो माँ की जगह तो किसी को उस बच्चे को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उस बच्चे को तो माँ चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में अगर मॉडल वर्ब है और कोई मेन वर्ब नहीं दिया गया है तो मेन वर्ब की जगह हम क्या लगा देंगे बेटे? बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटे? एक बार बता देना। बी का यूज करेंगे। मतलब माँ की जगह हम किसको लाके यहाँ खड़ा कर सकते हैं? मासी को खड़ा कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मॉडल वर्ब के साथ ऑलरेडी बी आ जाता है। मॉडल वर्ब के साथ ऑलरेडी क्या है बेटे? बी का यूज हम करते हैं। तो जब ये बी का यूज करते हैं तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ जाता है, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है बेटे? थर्ड फॉर्म भी आ जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे हम समझेंगे कि अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब है और बी का यूज किया गया, किसका यूज किया गया बेटे? बी का यूज किया गया है, तो बी के बाद हम वर्ब कौन से फॉर्म में ला सकते हैं? आईएनजी फॉर्म में भी ला सकते हैं और थर्ड फॉर्म में भी ला सकते हैं। अगर सेंटेंस में क्या होता है? काम कोई खुद करता है, काम कोई खुद करता है, एकदम ध्यान से देखना है आपको। काम कोई खुद करता है मतलब साफ है कि यहाँ पे अगर काम कोई डूअर कर रहा है, क्या कर रहा है बेटे? डूअर कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट कर रहा है। काम कोई डूअर या सब्जेक्ट कर रहा है, तो इस केस में मॉडल वर्ब के बाद जो बी आएगा उसके साथ हम वर्ब कौन से फॉर्म में यूज करेंगे? आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे। कौन से फॉर्म में यूज करेंगे बेटे? आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन अगर यही केस में अगर मॉडल वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? काम कोई दूसरा करता करेगा। काम क्या करेगा बेटे? काम कोई दूसरा करता है, दूसरा करता है मतलब यहाँ पे अगर कोई एजेंट की बात हम कर रहे हैं तो वहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं भाई? ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट एजेंट काम करेगा यहाँ पे तो इसके साथ वर्ब कौन से फॉर्म में आ जाएगा बेटे? थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? तो पहले ही बात याद रखना है कि अगर मॉडल वर्ब है तो मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आएगा। अगर मॉडल वर्ब है और मेन वर्ब नहीं दिया गया है तो मेन वर्ब की प्लेस पे हमें क्या लगाना होगा? बी का यूज करना होगा। तीसरा पॉइंट क्या? अगर मॉडल वर्ब है और बी ऑलरेडी दिया गया है तो बी के बाद हम क्या कर सकते हैं? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे या तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आईएनजी कब यूज करेंगे? जब काम कोई बंदा खुद करेगा तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम? आईएनजी। अगर काम कोई दूसरा करता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म। मतलब अगर सेंटेंस में कोई डूअर काम करेगा तो आप बी के साथ क्या करेंगे? आईएनजी का यूज करेंगे। अगर कोई एजेंट काम करता है तो आप क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर यहां तक बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगर मॉडल वर्ब है बेटे तो मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हम टू का यूज नहीं करते। इन्फिनिटिव टू का यूज आप कभी भी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट क्या है बेटे? एक्सेप्ट यूज्ड टू और ought to। यूज टू और ought to को छोड़कर हम किसी भी मॉडल वर्ब के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल का जवाब आएगा, कमेंट करेंगे बच्चे कि सर नीड और डेयर के साथ तो हम टू का यूज करते हैं। रे में बच्चे मैंने आपको क्या बताया? नीड और डेयर जो है हमारा वो क्या है? डिफेक्टिव वर्ड है। क्या है ये? डिफेक्टिव वर्ड है। तो उसके साथ जब उसका यूज देखेंगे हम तब हमें पता चलेगा कि कब हम टू लगा सकते हैं और कब टू हम नहीं लगा सकते हैं। जब हम लगा सकते हैं तो लगाएंगे, जब नहीं लगा सकते हैं तो नहीं लगाएंगे। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपके सीधे डायरेक्ट रूल में मैं दिमाग में सेट करूंगा। मुझे घुमा फिरा के पढ़ाने का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है, क्योंकि मैं घुमा फिरा के आपको बड़ी बड़ी बातें कह के चले जाऊं, जब आप क्वेश्चन बनाओ तो आपसे बने भी नहीं, तो मुझे ऐसी पढ़ाई आपको नहीं पढ़ानी है। तो याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ आप टू का यूज नहीं करेंगे, टू के बदले ठीक है, केवल यूज टू और ought to को छोड़कर। अब देखिए अगर मॉडल वर्ब को हम क्या करना चाहते हैं बेटे?
परफेक्ट बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं हम? परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो मॉडल वर्ब के साथ हम क्या करेंगे? अगर मॉडल वर्ब को परफेक्ट बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे? मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पूरी इंग्लिश में आपको याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ हैज और हैड का यूज कभी भी नहीं होगा। कभी भी बेटे हैव और हैज का यूज नहीं होगा। ये मैं 5 कॉन्सेप्ट बताया हूँ। 5 कॉन्सेप्ट से आप 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। एग्जाम में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो यहां तक अगर बात समझ आ गई तो बता दीजिए सर समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अगर बात समझ आ गई तो बता दीजिए सर कोई दिक्कत है तो है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। क्लियर है यहां तक बेटे? क्लियर है यहां तक? तो अगले चीजों को समझेंगे कि क्या करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं यूज पे नहीं आ रहा हूं। यूज आऊंगा तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बनेंगे, कॉन्सेप्ट्स के आपके एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं आपको पहले, अब देखो अगर एग्जाम में मैं जाके देख रहा हूं तो एरर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मॉडल से बहुत कम ही पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है? पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करना है और उसके बाद डू एज डायरेक्ट रूल। अब ये को मॉडल से संबंधित हम क्या करेंगे? डू एज डायरेक्ट रूल पे बात करेंगे। डू एज डायरेक्ट रूल पे हम बात करेंगे बेटे। किसकी बात करेंगे हम? डू एज डायरेक्ट रूल पे बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? डू एज डायरेक्ट रूल जो होगा हमारा, हम उसकी बात करेंगे कि कब हम किसका यूज कर सकते हैं और किसका यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बेटे? तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना है हमें कि कब है। जैसे देखो पूरी इंग्लिश में याद रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में कैन या कुड दिया गया है बेटे, क्या दिया गया है? कैन या कुड। कैन और कुड का मतलब ही क्या होता है? एबिलिटी होता है। क्या होता है? एबिलिटी होता है। तो याद रखना है कैन और कुड के साथ आप कभी भी एबल टू का यूज नहीं करेंगे। कैन और कुड के साथ आप कभी भी क्या नहीं करेंगे बेटे? क्या है? एबल टू का यूज नहीं करोगे। दूसरा क्या है? अगर सेंटेंस में मे और माइट दिया गया है, क्या दिया गया बेटे? मे और माइट दिया गया है, तो इसके साथ कभी भी आप पॉसिबल, ठीक है, या प्रोबेबली, ठीक है, शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या इसके साथ कभी भी आप पॉसिबिलिटी, क्या बेटे, इसका यूज नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि अगर सेंटेंस में मे और माइट दिया गया है तो इसके साथ आप पॉसिबल, प्रोबेबली या, ठीक है, पॉसिबिलिटी शब्द का यूज नहीं करेंगे। ये सारा क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। ये एक साथ यूज आप नहीं कर सकते हैं। कैन कुड के साथ आप एबल टू का यूज नहीं करेंगे। मे और माइट के साथ पॉसिबल, प्रोबेबली और पॉसिबिलिटी शब्द का यूज कभी भी नहीं होगा मेरे बच्चे। तीसरा कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर लें तो तीसरा क्या है? अगर सेंटेंस में लेस्ट है, क्या है बेटे? लेस्ट। लेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि। क्या होता है बेटे? ऐसा ना हो कि। अब ऐसा ना हो कि से अर्थ क्या आ रहा है कि ये जो लेस्ट है हमारा, ये क्या है बेटे? एक नेगेटिव वर्ड है। ये क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ सबसे पहले याद रखना है कि नॉट, नो या नेवर शब्द का यूज हम नहीं करेंगे, या कोई भी और निगेटिव वर्ड इसके साथ नहीं आएगा। अगर पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी लेस्ट दिया गया है तो लेस्ट के साथ आंख बंद करके हम मॉडल वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे बेटे? शुड का यूज करते हैं। इसका यूज करेंगे बच्चे मेरे? शुड का यूज करेंगे। क्लियर है बात? तो बता दीजिए सर क्लियर है। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है डू डायरेक्ट रूल में कि अगर सेंटेंस में अदरवाइज है, क्या है बेटे? अगर सेंटेंस में अदरवाइज है,
अदरवाइज है, तो अदरवाइज के साथ अगर बात प्रेजेंट की होगी तो हम क्या यूज करेंगे, विल का। अगर पास्ट की होगी तो क्या यूज करेंगे हम, वुड का। इसके अलावा कोई भी फॉर्म यूज आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बेटे, मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस अपने आप हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगर सेंटेंस में इन क्या है, इन ऑर्डर टू हो, क्या हो बेटे, इन ऑर्डर टू हो। ठीक है, क्या बेटे, इन ऑर्डर टू हो, याद रखना। अगर क्या है, इन ऑर्डर टू हो या दैट हो, ठीक है, तो इसके साथ हमेशा याद रखना है मे या माइट का ही यूज होगा। इसका यूज होगा बेटे, मे या माइट का ही यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में, बात समझिए, एबिलिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटे, एबिलिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है, एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर की बात हो रही है, तो इसके लिए हम केवल और केवल याद रखना है आपको, कैन का या कुड का यूज करेंगे। कैन का यूज प्रेजेंट में करेंगे और कुड का यूज कहाँ करेंगे, पास्ट में करेंगे। क्लियर है बेटे, ठीक है। अगर सेंटेंस में, छोटी सी बात याद रखो कि अगर सेंटेंस में मेरे बच्चे कुछ वर्ड्स हो, जैसे क्या है, टुमोरो दिया गया है, क्या दिया गया बेटे, टुमोरो हो या नेक्स्ट हो, तो इसके साथ हम मॉडल वर्ब के रूप में या तो क्या करेंगे, विल का यूज करते हैं, वो भी प्रेजेंट में, या तो हम विल या शैल भी लिख देता हूं मैं, विल या शैल का यूज करेंगे, या तो हम क्या करेंगे बेटे, वुड का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, या तो प्रेजेंट में शैल और विल का यूज करेंगे, पास्ट में किसका यूज कर देंगे, हम वुड का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में क्या है बेटे, लाइक टू हो, क्या हो, लाइक टू हो, ठीक है, तो इसके साथ हम हमेशा याद रखना है वुड का ही यूज करते हैं। लाइक टू के साथ क्या यूज करेंगे हम बच्चे, वुड का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में, छोटी सी बात याद रखो, कहीं पे भी अगर हाई पॉसिबिलिटी हो, किसकी बात हो बेटे, हाई पॉसिबिलिटी की बात हो, तो हाई पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटे, मे का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं लो पॉसिबिलिटी हो, इसकी बात करेंगे बेटे, लो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम इसके साथ क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। क्लियर है, जैसे सपोज करो कि अब मैं बात कर लूं थोड़ी सी बात आकाश की, तो आकाश में बहुत सारे बादल हैं, तो बादल अगर बहुत ज्यादा है तो क्या वर्षा होने की संभावना ज्यादा है या कम, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटे, हाई होगी। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, मे का यूज करेंगे। अगर वहां पे क्या है, बाहर जाके देखें और धूप ही धूप है, तो बारिश होने की संभावना क्या है, ज्यादा या कम, तो वहां पे क्या होगा, कम होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे मेरे बच्चे, माइट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे, माइट का यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं सर कोई दिक्कत है। ठीक है बेटे, अब तीन बातें और याद कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तीन बातें और समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो क्या है, अगर सेंटेंस में नीड और डेयर है बेटे, क्या है, नीड और डेयर है, और नीड और डेयर आपका पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहा हो, किस में आ रहा हो बेटे, पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहा हो, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहा हो, तो इसके साथ कभी भी हम एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हम कभी भी टू का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही नीड और डेयर, अगर यही नीड और
पेयर हमारा दो फॉर्म में आ रहा हो बेटे, क्या आ रहा हो, नेगेटिव में आ रहा हो या इंटेरोगेटिव में आ रहा हो, क्या आ रहा हो बेटे, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में आ रहा हो, तो इसके साथ हम टू का भी यूज करेंगे और इसके साथ हम एस और ई एस का भी यूज करेंगे। ये पॉइंट था आपका बताने के वाला, ठीक है। अब इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अगर पॉजिटिव में आ गया तो आप क्या करेंगे, एस और एस और टू का यूज करेंगे, अगर निगेटिव में आ गया तो आप नहीं करेंगे। क्लियर है बेटे, हाँ या ना बताइए। अब देखिए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट, अगर आपके सेंटेंस में किसी ड्यूटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटे, ड्यूटी या सजेशन ड्यूटी की बात हो रही है, तो उसके साथ आप केवल और केवल क्या करेंगे, शुड का यूज करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटे, मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे ऑट टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑट टू, जबकि दोनों का मतलब चाहिए ही होता है। अगर सेंटेंस में कहीं पे भी कंपल्सन आ जाए बेटे, क्या आ जाए, कंपल्सन आ जाए, ठीक है, कंपल्सन आ जाता है या लॉ एंड ऑर्डर, क्या आ जाता है बेटे, लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है, तो वहां पे केवल और केवल क्या है, मस्ट का यूज करेंगे और मस्ट के अलावा किसी का यूज आप नहीं कर सकते हैं। मस्ट के अलावा आप किसी वर्ड का यूज वहां पर नहीं करेंगे। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ड्यूटी के लिए शुड का यूज करेंगे, मॉडल ड्यूटी के लिए ऑट टू का यूज करेंगे और कंपल्सन और लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, आप मस्ट का यूज करेंगे। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो आपका कॉन्सेप्ट और डू एज डायरेक्ट रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर सेंटेंस में केवल यूज टू है बेटे, क्या है, यूज्ड टू है, तो इसके साथ वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, एकदम हल्का हल्का। मैं रूल बता रहा हूं, अगर केवल यूज टू है तो फर्स्ट फॉर्म लेके आना है। अगर सेंटेंस में इज एम आर, क्या है बेटे, इज एम आर प्लस यूज्ड टू है, क्या है, इज एम आर प्लस यूज टू है, तो इसके साथ वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा बच्चे, आपके आईएनजी फॉर्म में आएगा। क्लियर है। अगर यूज टू आपका केवल यूज टू आ रहा है तो वह फर्स्ट फॉर्म में होगा। अगर यूज टू के इज एम आर के बाद अगर यूज टू आ रहा है तो वह आपके आईएनजी फॉर्म में होगा। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन आपसे बनाकर देगा नहीं एग्जामिनर। तो आपको क्या करना है, बाकियों चक्कर में नहीं पड़ना, कहां पड़े हो चक्कर में, ठीक है। सभी पॉइंट आपके यहाँ पे ही क्लियर हो जाएंगे अगर आप गौर से इस वीडियो को समझेंगे, देखेंगे, क्लियर करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, मॉडल वर्ब के कॉन्सेप्ट को देखा कि अगर मॉडल वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और वर्ब मेन वर्ब आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर मेन वर्ब नहीं है तो बी का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में बी है तो डूअर और एजेंट के साथ आईएनजी और थर्ड फॉर्म देखेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये सारे क्लियर हो गए। तो अब इस बिहाफ पे मैं आपको क्या करता हूं, क्वेश्चंस दिखाता हूं कि क्वेश्चंस आप कैसे क्लियर करेंगे इसके, और क्वेश्चंस में आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ही डेयर नॉट टू गो देयर नो एरर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डेयर नॉट की बात हुई है, यहाँ पे किसकी बात आई है बेटे, डेयर नॉट की बात हुई है। तो डेयर नॉट है यहाँ पे, हाँ या ना बताओ। तो हमने क्या पढ़ा, अगर सेंटेंस में नीड नॉट हो, क्या हो बेटे, नीड और डेयर अगर निगेटिव में हो, नीड नॉट हो या डेयर नॉट हो, क्या हो बेटे, नीड नॉट हो या डेयर नॉट हो, तो इसके साथ हम कभी भी एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं और इसके साथ कभी भी हम टू का यूज नहीं करते। अगर सेंटेंस में नीड हो और डेयर हो, क्या हो बेटे, और डेयर हो और इसके साथ एंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगा हो, इंटेरोगेटिव में पूछा गया हो, तो भी इसके साथ हम एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे और इसके साथ टू का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी पॉइंट में केवल नीड और डेयर हो, क्या हो बेटे, नीड और डेयर हो और सेंटेंस हमारा क्या हो, पॉजिटिव में हो, क्या हो बेटे, पॉजिटिव में हो, ठीक है, तो इसके साथ हम एस और ई एस का यूज करते हैं और इसके साथ हम टू का भी यूज करते
क्लियर है। तो यहाँ पे देखो डेयर नॉट आ रहा है, तो डेयर नॉट के साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे। एरर हमारे कौन से पार्ट में हो जाएगा बेटे, बी पार्ट में होगा। एरर कौन से पार्ट में होगा, बी पार्ट में होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन है, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड। अब देखो यहाँ पे केवल यूज टू है, अभी क्या बताया था कि केवल अगर यूज्ड टू है तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में। अगर क्या है इज एम आर के साथ यूज टू है, इज एम आर के साथ क्या है बेटे, यूज टू की बात हो रही है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा बेटे, आईएनजी फॉर्म में आएगा। अब देखो यूज्ड टू है तो इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है, यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब सेंटेंस हमारा इधर भी पास्ट है और इधर भी पास्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नो एरर। आंसर हमारा क्या होगा बेटे, बी ऑप्शन, नो एरर की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर बात समझ आ रही है तो बताइए कि बात समझ आ रही है। मैं इस तरह के वीडियो को बहुत साधारण तरीके से बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तेजी में बता के चला गया, किसी बच्चे को समझ आया किसी को नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि सारे बच्चों को ये बातें क्लियर होनी चाहिए। अगले वर्ड की बात करते हैं, रन फास्ट लेस्ट। अभी मैंने बताया था अगर लेस्ट है तो लेस्ट के साथ तो नॉट नहीं आएगा, लेस्ट है तो नॉट और नो नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया। अगर लेस्ट है तो इसके साथ हमेशा क्या करेंगे बेटे, हम शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लेस्ट यू मिस की जगह क्या होगा, लेस्ट यू शुड मिस। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी की ओर क्या करेंगे, आंसर्स करेंगे। तो वहां पे क्या होगा, शुड का यूज आपको करना पड़ेगा। क्लियर है बात है। अगला क्वेश्चन है, यू नीड टू वर्क हार्ड। अब देखिए नीड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में आया है, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में आया है। तो यहाँ पे टू का यूज तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ए पार्ट में कोई गलती नहीं है। बट यू नीड नॉट, अब नीड नॉट है यहाँ, नीड नॉट यहाँ पे क्या है भाई, नेगेटिव है। तो इसके साथ देखो कितना आसान है ना, टू का यूज आप नहीं करेंगे। तो क्या बताइए कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, क्या वो कॉन्सेप्ट कहीं से भी कोई काटने लायक है कि ये चीजें क्यों बताई जा रही है, क्या समझ आएगा या नहीं आएगा। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डेवलप कराया, क्वेश्चन उसी से आसानी से बन रहा है। अगला क्वेश्चन से बेटे, रामा मस्ट नॉट टू। अब मस्ट यहाँ पे क्या है बेटे, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, हाँ या ना बताइए। अगर मॉडल वर्ब है तो इसके साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। तो एरर हमारा कौन से पार्ट में हो जाएगा, ए पार्ट में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अगला है आर यू यूज टू। अब देखो यूज टू आ रहा है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। अगर इज एम आर, मैंने क्या बताया अभी, अगर इज एम आर के साथ यूज्ड टू की बात हो, किसकी बात हो बेटे, यूज टू की बात हो, तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे यूज टू आर जो है ये यूज टू के लिए आया है। तो यहाँ पे गेट की जगह हमें क्या लिखना होगा, गेटिंग का यूज करना होगा। तो एरर हमारा कौन से पार्ट में होगा, बी पार्ट में होगा। अगर बात समझ आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात समझ आ रही है तो बता सकते हैं समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन आवर सिस्टम। तो यहाँ पे देखो मस्ट क्या है हमारा, मॉडल वर्ब है, हाँ या ना बताओ। क्या है बेटे, मॉडल वर्ब है। अगर ये मॉडल वर्ब है तो इसके साथ एक मेन वर्ब आएगा। तो मेन वर्ब आया है यहाँ पे, मेन वर्ब क्या है बेटे, आया है। लेकिन मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आया है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म में आया है। लेकिन मस्ट के साथ जो मॉडल वर्ब है उसके साथ जो मेन वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे हेल्ड की जगह हम क्या लिखेंगे, हेल्ड की जगह क्या आएगा बेटे, होल्ड आ जाएगा। तो हमारा एरर क्या है, मस्ट नॉट, हेल्ड की जगह हम क्या लिखेंगे, मस्ट नॉट होल्ड का यूज करेंगे, जो कि हमारे कौन से पार्ट में एरर होगा, बी पार्ट में एरर होगा। क्लियर है बेटे, कौन से पार्ट में होगा, बी पार्ट में होगा। अगला क्वेश्चन है, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट। अब देखो मस्ट यहाँ पे आ गया, मस्ट हमारा क्या है भाई, मॉडल वर्ब है। मैं देखो केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ध्यान से देखोगे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मॉडल वर्ब है तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा बेटे, मेन वर्ब आएगा, हाँ या ना बताओ। और मेन वर्ब आया भी है तो मेन वर्ब यहाँ पे या तो सेकेंड फॉर्म में है या तो थर्ड फॉर्म, क्योंकि दोनों सेम होता है। लेकिन मेन वर्ब जो आएगा यहाँ पे कौन से फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे थॉट की जगह में क्या लिखना होगा, थिंक का यूज करना होगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे,
मस्ट थिंक लिखेंगे, ना कि मस्ट थॉट लिखना पड़ेगा। तो हमारा एरर कौन से पार्ट में है बेटे? डी पार्ट में। देखो ये ई पार्ट का क्वेश्चन है, तो ये जनरली पीजीटी तक लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करता है और बैंक पीओ तक के लेवल को सॉल्व कर सकता है ये क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटे, सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस दे माइट हैज आस्क्ड यू टू ट्रांसग्रेट। अब यहाँ पे क्या है? ट्रांसग्रेट दिस सोशल डेकोरम, नो एरर। अब सिंस they were not aware of the consequences they might, अब यहाँ might आया है। might हमारा क्या है बेटे? मॉडल वर्ब है। ये क्या है हमारा? मॉडल वर्ब है। अगर ये मॉडल वर्ब है तो इसके साथ कभी भी हम हैज का यूज नहीं करेंगे, केवल हम हैव का यूज करते हैं। तो मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हैज और हैड का यूज नहीं होगा, इसके साथ हमेशा क्या आएगा बेटे? हैड का यूज आप करेंगे। अगर बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो, लेकिन हाँ पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ना, और क्वेश्चंस में वीडियो को पॉज कर करके खुद से सॉल्व करना। ये नहीं कि सर बता रहे हैं बहुत अच्छे, पॉज कर देना, फिर अच्छे से सॉल्व करना, फिर फिर वीडियो को देखना, ये देखिए आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर आप आंसर से भी चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे? व्हेन आई वॉज यंग आई कैन। अब देखो व्हेन आई वॉज, ये क्वेश्चन एक उल्टा आ गया है। वॉज यहाँ हमारा पास्ट है, तो ये क्या होगा हमारा? सेंटेंस कैन का भी पास्ट जाएगा। तो आपको पता है कैन का पास्ट क्या होता है बेटे? क्या होता है? कुड होता है। क्लियर है? अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरी नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क, नो एरर। आपको ये होमवर्क में बताना है। यहाँ पे ये आपको याद रखिए HW का है कि इसका आंसर्स क्या होगा, और इसका आंसर्स आप कहाँ देंगे बेटे? कमेंट करके देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, तो आपको अगले वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस आपको बता दी जाएगी। अगर आप कमेंट करते हैं तो वहीं पे आपको बता दी जाएगी। आपसे यही आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और उन सभी तक पहुंचाएंगे जिनको आसान भाषाओं में अंग्रेजी सीखने की इसका शौक है। और वहां सबसे पहली बात क्या है? जिनको कि जल्दबाजी में कंपटीशन एग्जाम देना है, एग्जाम कम समय में आया है, तो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, पढ़ तो सारा लिए है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उस कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे इस चैनल पे कैरियर विद सुराह पब्लिकेशन पे जुड़कर आप अपने सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक की बातें हो गई है, यहाँ तक आपका होमवर्क आ गया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करना। अब देखो कि सुरोहा पब्लिकेशन के द्वारा लिखे गए बहुत सारे बुक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइकोलॉजी की सारी बुक आती है। पीआरटी एनटीटी के लिए 9700 क्वेश्चन है इसमें। फिर क्या है? स्पेशल एजुकेशन के लिए 21 डिसेबिलिटीज की बात हो रही है, ये सारे बुक्स हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा? देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी पे है, जिसमें 3600 क्वेश्चन है आपके। स्पेशल एजुकेशन के लिए है जो कि डीएसएसबी पीआरटी टीजीटी तक के लेवल को है, तो 4300 क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका बाइलिंगुअल है सीटेट यूपी टेट के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और सॉल्व पेपर दिया गया है 10 ईयर का पीआरटी एनटीटी के लिए। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप इसको परचेज करें। और परचेज नहीं भी करें तो सबसे पहले आप क्या करना है? आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस टीम से इस बुक की अच्छी से जानकारी प्राप्त करें। और जानकारी प्राप्त करने के बाद इस बुक को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको जरूर खरीदें, और जरूर खरीदने के बाद ठीक है इस बुक को आप पढ़ें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको पढ़ेंगे उतना आपके नॉलेज में क्या आएगा बेटे? भरपूर साधन मिलेगा, और आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, विराम चाहता हूं मैं आपसे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर शेयर करना है तो अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ शेयर करेंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको शेयर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जाते जाते कहता हूँ, लाइक करना मत भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना आपका लाइक और कमेंट होगा उतना हमारा उत्साह बढ़ता जाएगा, और हम आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस, और क्या है नए नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस और उसके बहुत अच्छे डिटेल सॉल्यूशन में उसका क्या करेंगे? हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे कि आपको कम समय में बहुत अच्छे से ग्रामर, वोकैब, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि साइकोलॉजी है, उसकी हर एक वीडियो आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।